एक्सप्रेशन में ट्रांसलेशन हो रहा था, और आईज, नोज, ब्रीथिंग, एवरीथिंग सब में से। वेरी और गुड। फिर जब मूवमेंट के बाद से जब फिर हम रिलैक्स वाले मूड में आ रहे थे, तो फिर उस समय भी एक अलग सेंसेशन हो रहा था। कोई बात और जब आपने मुझे बोला कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो वो ऐसा लग रहा था मैं नेचुरली थोड़ा कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे बोल रहे थे तो वो मूड में मुझे जाने में टाइम नहीं लग रहा था। जहां भी फील किया उस जगह भारीपन आया था उस वक्त। नहीं, राइट। अपरचिक्स ने फील किया तो भारीपन लगा। हर एक्टर को पल में हंसना है, पल में रोना है। जिंदगी में भी ये दोनों इमोशंस होते हैं, लेकिन वो अलग अलग वक्त पे, अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों के साथ आते हैं, और वो एक सिचुएशन के तहत होते हैं, इसलिए रिएक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक्टर को तो हर टेक के अंदर ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अप्लाई करना पड़ता है कि एक ही बार में वो मुस्कुरा भी ले, नाराज भी हो जाए, नफरत भी दिखा दे, हंस भी ले, मुस्कुरा भी ले। ये सब कुछ एक साथ करना होता है। तो जो एक्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो उसको कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। भले वो ट्रेंड एक्टर्स हों या थिएटर से आए हुए एक्टर हों, उनको ये आता है। लेकिन जो नए एक्टर होते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ये अचानक कैसे करने लग जाए। फिर अगर अचानक कर भी लेंगे तो डायलॉग का सपोर्ट है तो कर लेंगे, लेकिन अगर डायलॉग का सपोर्ट भी ना हो, तो अगर आपके पास परफॉर्म करने के लिए डायलॉग भी नहीं है, तो क्या आप इमोशंस को प्ले कर सकते हैं? यस, एक्चुअली यही है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का एक्ट ऑन क्यू प्रैक्टिस, जिसमें हम क्लासरूम में विदाउट एनी डायलॉग, विदाउट एनी लाइंस, विदाउट एनी करेक्टर, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पे प्ले करते हैं। तो एक्ट ऑन क्यू में क्लासरूम में ही, भले ऑनलाइन की क्लास हो या ऑफलाइन मुंबई एकेडमी में क्लास हो, वहाँ पर जब हम ये करते हैं तो स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं। तो अभी के अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। 4 इमोशन का टेम्पलेट है, मैंने क्लासरूम में दिया था, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये टेम्पलेट है। पहले हैं आप कमज़ोर, वीक हैं, ठीक है, पहला याद रखिएगा। नंबर 1 जब बोलूँगा तो आपको फील करना है आँखों में, गाल में, नाक में, मुंह में और हार्ट बीट में, और ब्रीदिंग के साथ उसको बढ़ाते जाना है कि मैं एक वीक व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। ये वाला बातें आपको फील करनी है, फील करनी है। दूसरा है इसका एक्सट्रीम एंगर। एक्सट्रीम एंगर इतना कि आप किसी का मर्डर कर दें या किसी का खून कर दें या खूब तबाही मचा दें। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर है, तो अगेन सेम 6 पॉइंट पे फील करेंगे। फिर रहेगा सैड, दुख, लॉस्ट, उस पर भी हम सेम करेंगे 6 पॉइंट्स को यूज़, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड वाली प्रैक्टिस को। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम करेंगे कि आपको अगर होप आ जाती है, उम्मीद आ जाती है, तो क्या होगा। तो बेचारगी पहला, दूसरा एक्सट्रीम एंगर, तीसरा एक्सट्रीम सैड, और थर्ड है आपका होप। 4 इमोशन और 4 नंबर, यानी कि 1 2 3 4। 1 का मतलब है, याद है कि भूल गए? चलिए कमेंट करिएगा 1 2 3 4 में हमारे इमोशन का। 1 है बेचारगी, वीकनेस। 2 है एक्सट्रीम एंगर। 3rd है एक्सट्रीम पेन। उसके बाद है होप। ठीक है, तो ये 5, ये 4 चीज़ों का टेम्पलेट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं कमांड दे रहा हूँ और इस समय मैं अब आपको ले चलूँगा अपनी क्लासेस के अंदर, और वहाँ पर आप देखिए कमांड पे ये कैसे होता है। अगर आपने ब्रेन को ये कन्विक्शन ला दिया कि मैं इस पर्टिकुलर इमोशन में इस वक्त हूं, ब्रेन आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, वो रिलीज कर देगा इमोशंस, आपके ओरिजिनल इमोशन रिलीज कर देगा। तो आपको सीखना ये है कि मैं अपने ब्रेन को किस लेवल तक बेवकूफ बना सकता हूं कि उसको ये जो मेरा कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूं ये सच लगने लग जाए। बोलते ना एक्टिंग में ऐसा करो कन्विंसिंग कि वो झूठ भी सच लगने लग जाए, यही तो है वो। तो अब इसमें क्या है, एक ही चीज आपको करनी है, हमें ये सारे पार्ट्स को इंटरनली फील करना है। इंटरनली, एक्सटर्नल नहीं। जब भी मैं बोलूंगा आईज, अपर चिक्स, नोज, लिप्स, तो मुझे उनको फील करना है। तो हमें क्या करना है, ब्रीदिंग को यूटिलाइज करना है उस पर्टिकुलर इमोशन को मल्टीप्लाई करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए। तो जिस इमोशन की ब्रीदिंग रहेगी उसको बस सरेंडर करके बढ़ाते जाएंगे, रोकेंगे नहीं, बढ़ने देंगे। पूरी तरह से बॉडी को, माइंड को सरेंडर कर देंगे उस इमोशन में, और आप अभी के अभी देखेंगे कि वो होने लग जाएगा। तो पहला इमोशन जो हम कैरी करेंगे, टेम्पलेट लेंगे 4 इमोशंस का। पहला इमोशन हमारा होगा फ्रस्ट्रेशन, लेकिन बेचारगी वाला फ्रस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करेंगे। पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, फोकस कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी जो चल रही है, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे, नॉर्मल। ओके, फील द वन इन,
फील द वन इन, फोकस ऑन आई, आईज पे फोकस ले जाइए, आंखों पे फोकस ले जाइए। वीकनेस से भरी हुई आंखें, कमजोरी से भरी हुई आंखें, वीकनेस से भरी हुई आंखें, वन, वन इन आईज, वन, बहुत ज्यादा वन फील हो रहा है। वीकनेस से भरी हुई आंखें, वन, बहुत ज्यादा वन फील हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हिना थोड़ा कैमरा से ऑफ करके देख करें तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। पूरी वीकनेस से भरी हुई आंखें, वन, बहुत ज्यादा वन फील हो रहा है। सेकंड इमोशन लेंगे हम, एक्सट्रीम एंगर। एक्सट्रीम एंगर मतलब तबाही वाला एंगर, जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। फील द टू इन आईज, आंखें पूरी टू से भरी हुई, आंखों में टू ही टू, टू ही टू, बहुत तेज टू का इमोशन है आंखों में, बहुत ज्यादा टू, बर्दाश्त नहीं हो रहा उस लेवल का टू आंखों में, आंखों में भी वही टू इमोशन भरा हुआ। फील द टू इन चिक्स, फील द टू इन चिक्स, एक्सट्रीम टू, एक्सट्रीम टू। फील योर नोज। थर्ड लेंगे हम लोग, एक्सट्रीम सैड, सैडनेस, दुख, तकलीफ, पेन। पूरे फेस पे दो ही दो, पूरा दो ही दो इमोशन, बढ़ने दो, फील बढ़ने दो, हार्ट बीट को। प्रिंस रोको मत ब्रीथ को, ब्रीथ को बाहर जाने दो, और ब्रीथ में मल्टीप्लाई करते जाएं दो नंबर के इमोशन को। थ्री, फील योर नोज इन थ्री इमोशन। लिप्स, लिप्स में भी दर्द, तीन, लिप्स भी पूरे तीन इमोशन से भरे हुए, आउट ऑफ कंट्रोल तीन इमोशन में। हार्ट में कुछ फील हो रहा है, थ्री इमोशन, थ्री इमोशन याद रखिए। फील इट, निकलने दीजिए हर बात को थ्री से। हर बाहर जाती सांस के साथ थ्री इमोशन बढ़ रहा है, थर्ड इमोशन बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, छोड़ दीजिए अपने आप को, छोड़ दीजिए बिल्कुल। फिर एक्सट्रीम सैडनेस के बाद हम जाएंगे होप, ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, सब ओके। पूरी बॉडी को सरेंडर कर दो थर्ड इमोशन में। थर्ड इमोशन में नहीं सहन हो रहा है, थ्री इमोशन नहीं हो रहा है, नहीं करना है। फील द फोर इमोशन इन आईज, ऑल इज वेल, आंखों में फोर्थ इमोशन। फील द इमोशन फोर, फील इट, इमोशन फोर फील हो रहा है नोज में। फोर, फोर, फील योर हार्ट बीट, हैप्पीनेस, होप, एकदम खुशी, फोर इमोशन में हार्ट बीट। feel your heartbeat and happiness. फील द इमोशन फोर, हर बाहर जाती सांस के साथ और फोर्थ इमोशन में होता जा रहा हूँ। Okay, relax and cut. एक्सप्रेशन में सेंसेशन हो रहा था, और आईज, नोज, ब्रीथिंग, एवरीथिंग सब में से। Very और good. फिर जब मूवमेंट के बाद से जब फिर हम रिलैक्स वाले मूड में आ रहे थे, तो फिर उस समय भी एक अलग सेंसेशन हो रहा था। Right, right, right. Yes, इब्रत आप बताएंगे कुछ? जी सर, जहां भी फील किया उस जगह भारीपन आया था उस वक्त। Right. अपर चिक्स में फील किया तो उसमें भारीपन लगा, नोज को फील किया, नोज में भारीपन लगा, करते 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 एंड में जाकर Great. फील हुआ कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है या कुछ भारीपन है। नहीं, आपके यहाँ पे मैंने देखा था गाल पे वाइब्रेशन आया था। भारीपन हाँ महसूस हुआ था उसमें, वाइब्रेशन आया था आपका। राइट, जी। राइट। तो इस अपर्णा? तरीके से सर ये चारों ही फीलिंग्स एक्चुअली हमारे लाइफ में है, तो बहुत मुझे तो बहुत इजी लगा करने में। एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे बहुत बहुत एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। हमारी तो इमोशन है, हमारी इमोशन है, क्या फट डाल। हाँ सर, वही ये डेली लाइफ में है, ये Right. फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, एंगर और सैड इमोशंस, और वही ये सब वाइब्रेट हो रहे थे। सबसे क्विक जो चेंज आ रहा था वो आईज में आ रहा था, ये Eyes मुझे में। लगा। मैं खुद से ही पहले आई को ही चेंज कर रही थी और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जा रही थी। राइट, आई और ये जो ब्रीदिंग है, बाकी चीजें थोड़ा सा टाइम ले रहा था, कोई बात नोज हो गया, चिक्स हो गया, लेकिन सबसे पहले वो आईज में ही चेंजेस आ नहीं। रहे थे।
और वो फील भी कर पा रहे थे आप, राइट? हाँ, आई को बहुत अच्छे से फील कर रही थी। ग्रेट। मनी? ऐसा जैसे लग रहा था मुझे कि जैसे मैं आज को थोड़ा ज्यादा देर तक मैं खोल कर रख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हीट हो गया है, आंसू आने लगे हैं। ओके, ग्रेट। सुजीत? हाँ सर, जब मैं आइज पे फोकस कर रहा था, जब मेरी आइज भरी भरी सी जली जली सी फील हो रही थी, भारी भारी सी। और जब अपर चीक्स पे अगर मैं फोकस कर रहा था ना, तो गुदगुदी सी होती है ना चीक्स पे, मतलब वो मुझे फील हो वाइब्रेशन रहा था सर सेंसेशन उसमें। टाइप का? हाँ, और लिप्स पे भी ब्लड सर्कुलेशन फील हो रहा था। नोज पे इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। कोई बात और जब आपने मुझे बोला कि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो वो ऐसा लग रहा था मैं नेचुरली थोड़ा कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे बोल रहे थे, तो वो मूड में मुझे जाने में टाइम नहीं लग रहा था। नहीं। राइट, वेरी गुड। प्रिंस? सर जब मैं आप बोल रहे थे पूरा दूसरे एंग्री मूड में जाने के लिए, तो उतना एंग्री मूड में चले जाता, हमारे पूरे बॉडी गनगना रही। कोई किसी के ऊपर गुस्सा उसके अंदर ऐसे जो उठाएगा फेंक देते हैं। राइट। और जब आप सर आँख को बोलो एक्सप्रेशन करने के लिए, उस टाइम मेरी आँख से बहुत धुंधला और पानी भी आ रहा था आँख से। और ठीक को जो बोले तो हमको लगा हमारी से थोड़ा ऑफ डाउन हो रही है। नोज भी हमारा सर उसी तरह का। राइट। अब आप ये समझिए, जो आज हमने किया है ये हमारे अंदर के इमोशंस हैं, और हमने उसको पर्पसफुली आज एक्सप्रेस करने की कोशिश की, फील करने की कोशिश की, और वो हुआ। राइट। तो इससे ये भरोसा तो आ गया कि जब भी हम चाहें ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपका फेस रिएक्ट कर रहा है, आईज रिएक्ट करती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इसको, टेक्निक को करके, कि इससे जब आप डायलॉग करेंगे तो भी फायदा होगा, जब साइलेंट एक्टिंग करेंगे तो भी फायदा होगा। क्योंकि जब डायलॉग आप बोलेंगे, और इस प्रैक्टिस को अभी हम और ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो डायलॉग तो और एड ऑन कर देंगे इमोशन को, और हेल्प करेंगे वर्ड्स जो हैं, तो हम और ज्यादा इंटरनली कनेक्ट हो पाएंगे। जो अभी तक था ना कि इंटरनली कनेक्ट कैसे करें, तो यही प्रोसेस है उसका। दूसरी बात क्या है, अब आप सोच के देखिए आप सभी लोग, कि अगर आपका एक क्लोज शॉट लगा हुआ है, राइट, और आप उस इमोशन में गए, और जैसे इबरत को यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ है ना, प्रिंस की बॉडी झंझना गई, या मनी ने बताया उसका हुआ, सुजीत का हुआ, अपर्णा का हुआ, कि आइज, अब वो जब आइज में फर्क दिखेगा और वो वाइब्रेशन दिखेगा डायरेक्टर को कैमरे में, तो क्या वो दीवाना नहीं हो जाएगा कि यार कैसे किया? क्योंकि आप पर्पसफुली वाइब्रेशन नहीं ला सकते हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ओरिजिनल चीज है। जब जैसे मान लीजिए किसी के गाल गर्म हो जाते हैं गुस्से में, तो आप अगर इस इमोशन में जाएंगे तो गाल गर्म होंगे ही होंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल है उसका वो फॉर्मेशन। किसी के कान में यहाँ पे लाल होने शुरू हो जाते हैं गुस्से में, है ना। जो भी पार्ट्स आपके जैसे ओरिजिनल लाइफ में काम करते हैं, सेम ही काम करेंगे। बस करा क्या हमने, हमने अपने इमोशन का जो ऑटोमेटिक मोड था उसको आज मैनुअली ऑपरेट करना सीखा है। ऑटोमेटिक तो हो रहा था, और ये 6 के 6 पॉइंट आपके हर इमोशन में बदल जाते हैं। तो जब बदल जाते हैं तो हमने ये पकड़ लिया कि ये 6 बदलते हैं, तो हमने इसको क्या करा, पर्पसफुली बदल दिया, और हम उस इमोशन में चले गए। जैसे आप खुश होते हो तो आप मुस्कुराते हो, लेकिन जब आप मुस्कुराते हो तो आप खुश दिखते हो, है ना। और दूसरी बात, आईज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कैमरा एक्टिंग में। जैसे अपर्णा ने बोला ना, आईज में फील हो रहा है। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनकी एक्टिंग तो होती है लेकिन आईज डेड होती हैं, आईज में एक्सप्रेशन नहीं आ पाते। लेकिन इससे हमारी आईज और ये सारे बॉडी पार्ट जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे इसकी प्रैक्टिस कर करके, और ये हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको और भी अच्छे से करेंगे। आज तो हमने फर्स्ट टाइम किया है, ये तो फर्स्ट लेयर है। अच्छा, जब एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जा रहे थे तो फील हो रहा था कि एकदम चेंज ओवर हो रहा है अंदर? जी सर, केमिकल शिफ्ट होता है उस टाइम। राइट। अब क्या हिना एकदम साइंटिफिक भाषा में बोलती है केमिकल शिफ्ट होता है। हमको तो ये लगता है हमें मजा आ रहा है यार कि एक इमोशन से, क्योंकि आज पहली बार हमें मैनुअल मिला तो मजा आया कि नहीं आया? जबकि हमारी किसी की भी स्थिति ऐसी नहीं थी, हम नॉर्मल क्लास में बैठे हैं, है ना। तो अब ऐसा भी होगा कई बार कि जब आप ऐसे इमोशन वैल्यू में जाएंगे तो कोई घटना याद आ जाएगी, कोई बात याद आएगी। अगर आ रही है तो आने दें, लेकिन जानबूझ के याद ना करें। आ रही है तो आने दें, वो तो एड ऑन ही करेगी, लेकिन जानबूझ के ना लाएं। तो एक्ट ऑन क्यू, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीरियसली
आपको अभी के अभी हेल्पलाइन नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर कॉल करना होगा, समझना होगा कि कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे कि आप क्या करते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास में भी मैं ये प्रैक्टिस कराता हूँ तो सब लोग रोने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। इवन ऑफलाइन में भी अभी 1-2 दिन पहले ये हुई थी प्रैक्टिस, तो सबको बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसके बाद जब डायलॉग मिलेंगे तो डायलॉग इसमें मर्ज हो जाएंगे, जो आपको आपका कैरिकेचर मिला है और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी बेहतर वो होता चला जाएगा। तो अगेन यही बोलूँगा कि एक्ट ऑन क्यू को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर क्लासरूम से जुड़ के करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सेल्फ प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, और प्रैक्टिस को बस कंटिन्यू चलते रहना है, रोकना नहीं। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।